everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as CBSE 12th grader. So सबसे पहले here I started with making a to-do list and उसके बाद to-do list के अकॉर्डिंग मैंने अपना काम स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड विद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका था, सो आई थॉट इसको रिवाइज करके इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ. सो मैंने इस चैप्टर को रिवाइज किया और थोड़े बहुत इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे. मैंने सब्जेक्टिव अभी नहीं किए थे क्योंकि मेरा मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए एंड आई वॉज डूइंग इट्स प्रैक्टिस फ्रॉम एक्सीलेंस 95+ बुक. हाँ, एंड ये मैंने अभी अभी खरीदी है, तो मैं इससे बस देख देख के ऐसा कुछ कर ही रही थी. मतलब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे तो मतलब सॉल्व वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. एंड इसमें मुझे पता लगा कि मैंने एक मतलब टॉपिक नहीं हुआ, दैट वाज फोटो सेल. एनीवेज, यहाँ पे वही मूवमेंट आ चुकी है जिसका तुमने वीडियो में टाइटल देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 2025 का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया विदाउट एनी रिवीजन. मैं सीधा बस बैठ गई पढ़ने एंड सबसे पहले मैंने सेक्शन ए सॉल्व किया क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं ही सॉल्व करती हूँ. एंड क्योंकि ये मैंने स्टार्ट किया था सेट 2, क्योंकि सेट 3 सॉल्व करने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था. एंड हियर्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ रियलिटी, जब मोमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने नंबर बहुत कम आए थे, फिर 5 आउट ऑफ 16. एंड फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस के साथ सेक्शन बी स्टार्ट किया एंड इससे मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट हुआ क्योंकि सेक्शन बी वॉज क्वाइट ईजी. हाँ, मतलब एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, वेव ऑप्टिक्स का था, क्योंकि वो मैंने किया ही नहीं हुआ था यूनिट, इसलिए बस मैंने वो नहीं किया. बाकी मैंने सारा काम कर लिया था. एनीवेज, तो तुम्हें यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस बताती हूँ. आई हैव डन विद दिस प्रीवियस ईयर का पेपर. प्रीवियस ईयर का भी 2025 का ही पेपर था मैंने, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी किया. सेक्शन ए करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़राब था क्योंकि एज यू कैन सी इसमें मैंने 10 से भी ज़्यादा MCQ, 11 MCQ गलत कर दिए. बट इसमें एक बात बता दूँ कि 6 MCQ जिस चैप्टर से थे वो अभी तक मैंने चैप्टर मतलब रिवाइज़ किए ही नहीं हुए, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नहीं हुई. बाकी ये जो मैंने किए थे 16 में 10 MCQ मैंने किए थे, उसमें से भी मेरे 5 MCQ गलत हो गए. तो इन पे मुझे काम करना है. आई थिंक हो जाएंगे. बाकी मुझे पता है कि मैं जितने भी मार्क्स अपने कटवाती होती हूँ वो MCQ से ही कटवाती होती हूँ. ये मेरा स्टार्टिंग से 9-10 से मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स MCQs में से ही जाते हैं. एंड आई नो, पर इतने नहीं जाते होते, 10 नंबर तो आ जाते कम से कम. हाँ, तो सेक्शन बी भी मैंने किया जिसमें से ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन था वेव ऑप्टिक्स से और मुझे वेव ऑप्टिक्स अभी मैंने पढ़नी है. बाकी सारे चैप्टर मेरे हो गए, सिर्फ वेव ऑप्टिक्स ही रह गया, सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया. बाकी सारे क्वेश्चन किए एंड मुझे आते भी थे. एंड आई डोंट नो, ये मैंने मतलब जल्दी में गलत लिख दिया. आंसर मेरा सही आया था, सब सही था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा नंबर काट लिया. मैंने इसका नेचर गलत लिख दिया था इमेज का, तो हेयर इट इज़. बाकी यहाँ पे सारा सही है. एंड सो आई गॉट 7.5 आउट ऑफ 10. एंड आई थिंक ठीक है भाई. एंड मैंने उसके बाद सारा पेपर भी देखा. इसमें से जो चैप्टर मैंने किए हुए थे, जो चैप्टर मैं पढ़ चुकी हूँ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ, उसके मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं. हाँ, हो रहे हैं. बट आई हैव रियलाइज वन थिंग कि थोड़ा सा ना किस्मत पे भी डिपेंड करता है. कि जैसे मैं ये वाला सेट 2 सॉल्व कर रही थी एंड इट्स ईजी एज़ कम्पेयर टू सेट 3. आई थिंक सेट 3 पता नहीं सेट 1 बहुत डिफिकल्ट आया था, बट सेट 2 इज़ ईजी. थोड़ा बहुत MCQ ईजी नहीं है, बट लॉन्ग वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं जितने मैंने अभी तक पढ़े हैं. सेक्शन सी का भी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आता था, बट उसके बाद ना एक आधी डेरिवेशन थी तो वो मैंने अभी तक की नहीं हुई. प्रैक्टिस वगैरह मतलब बेसिकली मेरे याद नहीं, तो मैंने इतना सॉल्व नहीं किया. सो आई थिंक इट्स इनफ. इससे मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है. MCQ का तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नंबर कटते ही होते हैं, सो एनीवेज थोड़ा बहुत उस पर भी काम करूँगी क्योंकि जब मैंने सारे चैप्टर कर लूँगी तो इन 6 में से मुझे कुछ आ सकते थे, तो इसलिए मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही. हाँ, और मुझे ये खुशी है कि जो चैप्टर मुझे आते थे उसका मुझसे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन हो गए. दैट्स अ प्लस पॉइंट. एंड अभी आई थिंक मैं या तो फिजिक्स करूँगी. मेरा टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने केमिस्ट्री करनी थी बट मेरा मन नहीं है, सो आई विल डू फिजिक्स मोर. उसके बाद बस मैंने अपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह कंप्लीट की थी. प्रैक्टिकल नहीं, मतलब मेरी एक ना प्रोजेक्ट फाइल वगैरह पेंडिंग पड़ रही थी क्योंकि उससे नेक्स्ट डे मेरा स्कूल में वाइवा था, तो बस मैंने वहीं कंप्लीट किया एंड उसको लर्न वगैरह किया. सो एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइस. इफ़ यू आर न्यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब.